नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज है दोस्तों हमारा टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, आज जो है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक है और ये टॉपिक आपने भी देखा होगा, पिछली बार जिन बच्चों ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा उसमें इसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। ठीक है, तीन तीन चार चार क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, मतलब ज़्यादा हाई लेवल वाले नहीं थे लेकिन क्वेश्चन तो थे। ठीक है, क्वेश्चन थे तो टॉपिक जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी टाइप आपको कराई जाएंगी। ठीक है, नमस्कार भैया, नमस्कार, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो जी, डायरेक्शन टेस्ट को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट में डायरेक्शंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो, मुख्य रूप से अगर हम कहें तो ये चार दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से चार दिशाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ को तो आप उत्तर कहते हो। ठीक है, ईस्ट को आप पूरब कहते हो। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना, मर्जी आपकी है। उत्तर, पूर्व, और ये दक्षिण, और ये वाला पश्चिम। ठीक है, ये होती हैं चार मुख्य दिशाएं। चार मुख्य दिशाएं जो मेन मेन डायरेक्शन होती हैं वो ये चार होती हैं। अब इनके बीच वाली जो डायरेक्शन होती है उनको बोल देते हैं हम उप दिशाएं, सब डायरेक्शन। ठीक है, तो टोटल इन चार दिशाओं के बीच में, हर दो दिशाओं के बीच में जो एंगल बनकर आएगा वो कितने कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। अगर आपसे कहा जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबके बीच में आएगा जो एंगल वो आएगा 90 डिग्री का। क्यों आता है 90 डिग्री का? क्योंकि एक सर्कल पूरा होता है 360 डिग्री का। अगर उनको आप चार दिशाओं में अलग अलग बांटोगे तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो वो 90 डिग्री है। फिर ईस्ट और साउथ के बीच में एंगल पूछा जाए तो वो भी 90 डिग्री है। साउथ और वेस्ट के बीच में पूछा जाए तो वो भी 90 डिग्री है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में पूछा जाए तो वो भी 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? चार मुख्य दिशाएं हो गई ये आपकी। चलो, कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी? सबसे बेसिक पॉइंट है ये, नॉर्मल पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये जो टोटल अब हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं उप दिशाओं को भी मिलाकर, तो अगर मैं कहूं 360 डिग्री एंगल को अब आप 8 दिशाओं में अगर बांटोगे तो सबके हिस्से में कितना कितना एंगल आएगा? 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये अगर मैं कहूं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है ये 45 का होता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो होता है ये 45 होता है। ये सारे एंगल 45 के आएंगे। ये 45 डिग्री होगा। लगातार दो दिशाओं के बीच में जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। 45, ये 45 और ये 45। ठीक है, इनके कुछ अगर मैं कहूं तो हिंदी में नाम अलग से, दिशाओं के अलग से पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्या है कि वो जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगर मैं कहूं तो वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैऋत्य। ये जो हमारी उत्तर पूर्व दिशा होती है इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोला जाता है? ईशान्य बोला जाता है। ऊपर उत्तर होता है, इधर नीचे दक्षिण होता है ना। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच यानी कि उत्तर पूरब के बीच की डायरेक्शन को बोला जाता है उत्तर पूरब यानी कि ईशान्य दिशा। और ऐसे ही अगर मैं पूरब और दक्षिण के बीच की बात करूं, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, इसको हम प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं।
अगर मैं कहूं तो ये वाली जो डायरेक्शन है उत्तर और दक्षिण, ये प्राइमरी डायरेक्शन में आती हैं, प्राथमिक दिशाएं बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो यही थी, ठीक है ना, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा फिर दक्षिण दिशा, तो इनको प्राइमरी डायरेक्शन बोला जाता है। ये दोनों होती है सेकेंडरी। तो जब दोनों के बीच की डायरेक्शन को लिखेंगे तो प्राइमरी को पहले बोलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम उत्तर पूरब ही बोलेंगे। ईस्ट और साउथ के बीच में हम पूरब दक्षिण नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, प्राइमरी को फर्स्ट लिखेंगे दक्षिण पूरब दिशा, इसको बोला जाएगा दक्षिण पूरब दिशा। दक्षिण पहले, पूरब बाद में, ठीक है। ऐसे ही यहां दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली को क्या बोला जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम। और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो प्राइमरी को पहले लिखेंगे उत्तर, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम ऐसे बोलते हैं। आप इसको अलग अलग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, हिंदी में ममतेश सर भी बताते हैं इस चीज को कि भैया ये वी हो गया, वी से वायव्य, वियान वियान करके याद रख लेते हैं, वी आई से ईशान्य है ना, ए से आग्नेय है ना, और एन से नैऋत्य है, वियान वियान करके याद रख सकते हो, वियान, ठीक है। ये इसकी ट्रिक वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। प्राइमरी डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण होती है, सेकेंडरी डायरेक्शन पूरब और पश्चिम होती है। अगर मैं सब डायरेक्शन को लिखूंगा यानी कि उप दिशाओं को लिखूंगा, ये तो मुख्य चार तो मुख्य हो गई, अब इनके बीच वाली दिशाओं को बोला जाता है उप दिशाएं, ठीक है। तो जो उप दिशाएं हैं, जो सब डायरेक्शन है, उनमें प्राइमरी पहले आएगी और सेकेंडरी बाद में आएगी। ऐसे इन दोनों के बीच में प्राइमरी है साउथ, तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। इन दोनों के बीच में प्राइमरी है साउथ, तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। इन दोनों के बीच में है भैया नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आती है जो ठीक है, अब ये जो हमारी बीच वाली मुख्य चार दिशाएं बची हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, मुख्य चार दिशाएं जो हैं उनको भी तो है ना, ये उदीची बोला जाता है, उदीची, उदीची। और इसको बोलते हैं पूर्व को प्राची, प्राची, इसको अवाची, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतीची। इस तरीके से ये इनके नाम रखे गए हैं। ये उदीची हो गई हमारी उत्तर दिशा, जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। ये पूछ लिए जाते कभी कभी, जैसे मान लो जीके जीएस में कोई नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि भैया दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है ना, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण और पूरब के बीच की जो दिशा है उसको आग्नेय बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, ईशान्य। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, वायव्य। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। चलो, तो उदीची नॉर्थ हो गया, प्राची भैया आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, और अवाची हो गया आपका साउथ डायरेक्शन, और प्रतीची हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो ये चार मुख्य दिशाएं हैं। अब आती है बात, ट्रिपलेट्स भी बता दीजिए, ट्रिपलेट्स भी बता दूंगा, अभी वो आगे का काम है, अभी अभी केवल डायरेक्शंस को समझो, ठीक है। अब आती है बात डायरेक्शंस का लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को। जैसे कि मान लो मैं चार मुख्य दिशाएं जो हैं उनका लेफ्ट और राइट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट और राइट आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं आप उत्तर की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, ठीक है। जब आप उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। मतलब कहने का अर्थ है आप क्लॉकवाइज चलोगे तो सब दिशाओं का राइट मिलेगा आपको। अगर आप घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो सबका राइट आपको मिलेगा। मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो राइट ये वाला होगा, मैं अगर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये होगा। मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं तो राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। मैं अगर वेस्ट की तरफ जा रहा हूं तो राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। मतलब क्लॉकवाइज चलने पर, क्लॉकवाइज अगर मैं कहूं तो क्लॉकवाइज क्या चीज है और एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी इनकी।
क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वामावर्त। ये होता है भैया घड़ी की सुइयों, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं दिशा, ठीक है। कैसे घूमती हैं? कुछ इस तरीके से, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा। ये होता है घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये होती है ऐसे, ये उल्टी घूमती है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉक से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन कराइए भाई, क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं सारी चीज कराऊंगा, पूरे टॉपिक को जड़ से खत्म करेंगे अच्छे से। अभी आप लोग बहुत जल्दी से उतावले हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो चीजों को बार बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन बेटा क्लास में तो सभी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि दिशा, कौन सी दिशा किधर होती है, कैसे नहीं होती, तो भाई उनको भी पढ़ाना होता है। तो हम अपने तरीके से ही चलेंगे। आप ये कहो कि डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलो, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप हमारी फीलिंग भी समझा करो और बच्चों की फीलिंग भी समझा करो। ऐसा नहीं होता आपने तो लिख दिया कि क्वेश्चन कराइए सर, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सारी चीजों को बताना पड़ता है सब बच्चों को। आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो, वो गलत है, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट आपको मालूम पड़ा। अब इसी पर क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है? मान लो आपसे कहता है एग्जामिनर, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। अब नॉर्मली क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और वह दाएं मुड़ जाता है, तो किस दिशा में जाएगा, है ना। आप भैया पूरब की तरफ जा रहे हैं और दाएं मुड़ जाते हैं, तो आप किधर जाएंगे, है ना। तो आप दाएं मुड़ गए, तो दाएं मुड़ गए तो दायां इधर होगा। मैंने क्या बताया था, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलेगा। तो जब मैं दाएं मुड़ जाता हूं तो मैं किधर जाऊंगा? अब साउथ डायरेक्शन में, है ना। तो ये चीजें पूछी गई हैं। मैं यूपीएसआई कह रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल में आप पिछली बार के पेपर उठाकर देखना भाई, वहां पर बेसिक वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है तो वह अपना बायां हाथ किधर देखेगा, ऐसे क्वेश्चन थे। अब बताओ, वो बेसिक वाले ही तो थे। इसका मतलब आप क्वेश्चन ना कराओगे। कराऊंगा कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक तो हो गया राइट और लेफ्ट, दायां या बायां मुड़ना, है ना। दायां या बायां सबको मालूम होगा, दायां हाथ किधर होता है। दायां हाथ जैसे कि आपका राइट हैंड है ये, और ये बी, इस वाले लेफ्ट हैंड से बी बनता है, तो इसको बोलते हैं बी फोर बायां, है ना। ये मालूम होना चाहिए सबको, यानी कि जिसको आप कहते हो लेफ्ट, जैसे कि आपका लेफ्ट आपका राइट होता है, सेम वही कंडीशन है। और इस वाले हाथ को बोलते हैं डी, इससे बनता है डी, तो डी फोर हो जाता है दायां, डी फोर हो जाता है दायां, जिसको बोला जाता है राइट, ठीक है। इसको बोला जाता है राइट हैंड। अब मेरी बात सुनना, जब तक क्वेश्चन में एंगल ना दिया जाए तब तक हमेशा 90 डिग्री पर रोटेट करना है। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मुझसे बोला जाए टर्न राइट, तो मैं टर्न राइट जो है पूरा 90 डिग्री पर होऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं, मुझसे बोला जाए टर्न राइट और मैं ऐसा हल्का सा ऐसे हो जाऊं, नहीं, वो गलत होगा। टर्न राइट का अर्थ है कि मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, तो टर्न राइट पूरा 90 डिग्री इस तरीके से, फिर टर्न लेफ्ट, तो फिर आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट का खेल तब तक चलेगा जब तक एंगल ना दिया जाए। अगर मान लो आपको एंगल देने लगे एग्जामिनर,
आपसे कहे कि कोई व्यक्ति, भैया अब मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। आपसे कहा जाए कि वह क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मुड़ जाता है, तब उसका फेस किधर होगा, देन उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। देन उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी से बताओ। पिछले साल की आंसर की देख रहा था, कितने सुंदर लग रहे थे। अच्छा, मतलब अब मैं बदसूरत हो गया क्या? पहले सुंदर था, अब मैं बुरा लगने लगा क्या? भाई साहब, क्या बात है। क्लॉकवाइज पे 45 डिग्री, अच्छा सोचो, क्लॉकवाइज पर 45 डिग्री मुड़ने की बात कर रहा है बेटा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो इंसान सीधे जा रहा था, ऐसे ही तो जा रहा है, सीधे ही तो जा रहा है पूर्व दिशा की तरफ, 45 डिग्री पर मुड़ने की बात कर रहा है, तो 45 केवल 90 का आधा होगा ना। 45 तो 90 का हाफ होता है, तो 90 का हाफ होता है, 90 किधर बनेगा, 90 बनेगा इधर। ये तो बना 90 डिग्री बेटा, ये तो 90 डिग्री बना, और हमको चलना है 90 का हाफ। 90 का हाफ यानी कि दोनों के बीच में ऐसे चला जाएगा, ऐसे। यस और नो, यस और नो। इस वाले एंगल को 45 बोलेंगे, क्योंकि उसने मुड़ा कितना, वो केवल 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। हम जानते हैं नीचे साउथ होता है, अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इधर की तरफ ईस्ट होता है, और दोनों के बीच वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। याद रहेंगी ये बातें। डायरेक्शन मन में बिठा लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट। ये डायरेक्शन इसी तरीके से आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी प्रारूप में। ठीक है, तो राइट की तरफ ईस्ट है, नीचे की तरफ साउथ है, बीच में क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। फिर से एक और क्वेश्चन, फिर से एक और क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति भैया पूर्व की तरफ जा रहा है, यदि वह एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मुड़ता है, 135 मुड़ता है, देन उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी से बताओ। ये बेसिक पॉइंट है, और यही क्वेश्चन पेपर में आए थे, यही क्वेश्चन पेपर में आए थे। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है, वह 135 डिग्री बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है, तो वह किधर जा रहा होगा, कौन सी दिशा में जा रहा होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब घड़ी की सुई तो घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज, टक 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 टक, लेकिन उल्टा घूमना है ना भाई। ये जा तो रहा था सामने की तरफ, ऐसे सोचो, ये जा तो रहा था सामने की तरफ, पूरब दिशा की तरफ। अब हमको मोड़ना है 135 डिग्री। 135 डिग्री यानी कि 135 डिग्री को हम बोल सकते हैं 90, 90 प्लस का 45, ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा। 90 प्लस 45, तो 90 और प्लस का 45, यानी कि ये इंसान अब कुछ ऐसे जा रहा होगा इधर की तरफ। यस और नो? क्योंकि क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये वाला तो 90 होगा, और ये 90, 90 के बाद 45 और है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बना, ये बना भाई मेरे 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो आप कहोगे ऊपर गुरुजी नॉर्थ होता है, ठीक है, इधर की तरफ गुरुजी वेस्ट होता है, तो ये बीच में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट वाले बिल्कुल सही होंगे, नॉर्थ वेस्ट वाले बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर। उत्तर पूरब कौन दे रहा है, पागल है क्या? उत्तर पूरब निकाल दिया किसी ने आंसर। ध्यान से करो, ध्यान से। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। चलो एक और एग्जांपल ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चनों की तरफ ही चलूंगा। मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति भैया दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, यदि वह क्लॉकवाइज में
315 डिग्री, क्लॉकवाइज में 315 डिग्री मुड़ जाता है, तो उसका फेस किधर होगा? बताओ जल्दी से, फेस किधर होगा? जल्दी से बताएंगे। कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि दिशाएं तो आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट यानी कि इधर इधर की तरफ जा रहा है। अगर वह क्लॉकवाइज में 315 डिग्री मुड़ जाता है तो वह किधर जा रहा होगा? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। देखते हैं कितने बच्चों का सही आएगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। सेम डायरेक्शन 315 पे, 360 पे होती है सेम डायरेक्शन। कौन है ये सेम डायरेक्शन वाला? 315 लिखा है, 360 नहीं लिखा मैंने वहां पर। अब देखो कितने बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, अलग अलग। कुछ बच्चों का सही भी आ रहा है, बहुत बच्चों का सही भी आ रहा है, और कुछ का गलत भी है, बहुत अच्छे से आ रहा है। अरे 315 आप जानते हो भाई, 315 को कैसे तोड़ोगे भाई? 90 90 करके तोड़ लो। 90 प्लस का 90, 180 प्लस का 90, 270 प्लस का 45, हो गया 315। ऐसे ही तो बनेगा भाई। 9 तिया 27, 270, और 270 में 9 तिया 27 तो यही हो गया ना, 270, और 270 में 45 जोड़ने जाओगे तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 4 11, 2 और 1 3, हो गया 315। तो 3 बार तो 90 डिग्री पर मोड़ दो, है ना? 3 बार 90 डिग्री और 1 बार 45। तो आप क्या करोगे, यहां से पहले 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 45, यानी कि ये इंसान अब कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ इस तरीके से। ठीक है, वहां से मत मोड़ना, लेकिन यहां से, क्योंकि ये जा रहा था ऐसे, ये जा रहा था ऐसे। पहले यहां से वो 90 मुड़ेगा, फिर 90 मुड़ेगा, फिर यहां से 90 मुड़ेगा, और फिर 45 और मुड़ेगा। इस वाली डायरेक्शन को बोला जाएगा, ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, यहां से लेकर, क्योंकि ये मुड़ा पूरा यहां से लेकर यहां तक है, इस वाले एंगल को बोला जाएगा 315 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। क्योंकि जाने की दिशा ऐसी थी, यहां से पहले 90, फिर 90 180, फिर 90 270, फिर 45, इसको बोलेंगे 315 डिग्री क्लॉकवाइज। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 360 में से घटा भी सकते थे। वो रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजों को करना सीख जाओगे तो ये तरीके भी सीख जाओगे। 360 का पूरा एक चक्कर होता है, 360 में से 315 घटा दोगे तो बेटा आपके पास रह जाएगा केवल 45 डिग्री, और वो एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। क्यों? क्योंकि आप 360 से घटा रहे हो। तो या तो उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही चला दो, एक ही बात है। बड़े रास्ते पर ना जाकर छोटे रास्ते पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप कहेंगे वो अब साउथ की तरफ जा रहा होगा जी। साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ वो इंसान जा रहा होगा। बात क्लियर हुई? अब देखो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस तरीके से पूछे गए, बहुत ही आसान आसान से। बेसिक लेवल वाले जो क्वेश्चन थे वो टाइप 1 के, वो इस तरीके से थे। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि बेसिक लेवल वाली हैं, तो फटाफट से बताते चले जाओ। उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किधर देखता है? जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आए थे, देखो। पहचानो जल्दी से। उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, अब उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाला व्यक्ति कहां जा रहा है? उत्तर पूर्व वाला ऐसे जा रहा होगा, इसी को तो उत्तर पूर्व बोलोगे। वो अपना दाहिना हाथ किधर देख रहा है? दाहिना हाथ। ये गड़बड़ करते हैं जो साउथ दे रहे हो ना आंसर, साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया आंसर, ईस्ट वेस्ट। वाह बे मूर्खों, मुझे ये बताओ फेस और हैंड पर एंगल कितने का बनता है? मैं आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा हूं तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है ना? ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है फेस और हैंड के बीच में, है ना? फेस और हैंड के बीच में 90 डिग्री का। मेरा फेस आपके सामने है और हैंड इधर है, तो ये जो यहां से यहां तक का एंगल है ये 90 डिग्री कहला जाएगा, क्योंकि फेस इधर है, फेस इधर है और राइट हैंड इधर है। फेस आपके सामने, राइट हैंड इधर, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है फेस और हैंड के बीच में।
उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किधर देखेगा? तो दाहिना हाथ किधर देखेगा मैंने बताया नहीं था, दाहिना हाथ ये इधर देखेगा, राइट इधर देखेगा, लेफ्ट इधर देखेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था। तो ये इधर की तरफ राइट है, तो इधर कौन सी दिशा होती है? इधर कौन सी दिशा होती है? ये वाली दिशा कौन सी होती है? इधर कोने वाली, बताना जरा। नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है। वह मूर्खों, साउथ ईस्ट आएगा। सुधार करो, सुधार करो। वैसे कह रहे थे सवाल करवाओ जी। सवाल करवाओ इनको, सिखाने के बाद भी गलत कर रहे हैं। इसीलिए तो बेसिक बता रहा था। अभी सबका आंसर जो है ना ईस्ट आने लगा था, ईस्ट। बहुत सारे, कम से कम मैं कह रहा हूँ 5-7 हजार बच्चों का ईस्ट ही आंसर आया था। अब सोच लो, ये कंपटीशन में है, ये यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं आपके सामने चल रहा हूं तो मेरा राइट हैंड इधर होगा। भाई जब आप मान लो कोई व्यक्ति ऐसे सीधा चल रहा है और उससे बोला जाए राइट मुड़ जाओ, तो राइट पर 90 डिग्री तो मुड़ेगा। क्यों मुड़ता है राइट पर 90 डिग्री? क्योंकि फेस और राइट हैंड पर 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी वो 90 डिग्री पर मुड़ता है। नहीं होता हमारा हाथ यहां ना होकर हमारा हाथ यहां होता ऐसा इधर की तरफ, तो फिर इधर की तरफ मुड़ना होता फिर हमको, है ऐसा। ऐसा भगवान ने किया नहीं है, लेकिन है पता चली कि जी ये कंधा शोल्डर यहां ना होगा, पीछे कमर पे होता है, कमर पे होता तो फिर ऐसे घूमते फिर। ठीक है, मूर्ख को सुधार कर लो। फेस आपके सामने है, राइट हैंड इधर है ना, ये है राइट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ मुड़ूंगा तो ऐसे हो जाऊंगा फिर मैं इधर की तरफ। ठीक है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो जरा। उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? अब गलत नहीं होना चाहिए, एक मैंने बता दिया। अब गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी में लिखो। अरे मैंने कौन सी अंग्रेजी लिख दी मेरे भाई, मैंने कौन सी, ओहो भाई साहब, ये कह रहा हिंदी में लिखो। चलो भैया हिंदी में लिख लेते हैं। ले भैया, ये दाहिना हाथ हो गया और ये बायां हाथ हो गया। ठीक है, ठीक है राजा बेटा। ये ईस्ट को हिंदी में भैया पूरब कहवे हैं, और साउथ को भैया मेरे दक्षिण कहवे हैं, और साउथ ईस्ट को दक्षिण पूरब कहते हैं। अब ठीक है हिंदी? थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, आगे जमाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हिंदी में दायां बायां ना बोलेगा कोई भी, लेफ्ट राइट ही बोलेगा। अब तुम्हें जो भी मिलेगा ना, कह जी सर मैं तो सीधा जा रहा था, मुझे राइट मुड़ना पड़ गया था। अब तुम राइट के मतलब ही न जानते ना, तो फिर काहे के पुलिस वाले हो? कह जी हिंदी में लिखो। फोन करके कह रहा है कोई तुम्हारे पास, किसी का फोन आया, गुरु इंस्पेक्टर साहब या दीवान जी, ऐसे बोलते हैं ना, दीवान जी मैं इस चौराहे से राइट में मुड़ा था और वहां मैं लूट लिया गया, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। अब उस चौराहे का राइट ही ना पता तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है राइट का मतलब क्या है, तो फंस जाओगे फिर तो। फिर इतने में तो उसको लूट लाट के कूट काट के भाग जाएंगे वो तो चोर उचक्के भी, तुम रह जाओगे ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए। काहे को जाओगे तुम उसकी मदद करने को जब लेफ्ट राइट ही ना पता तो। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, उत्तर पश्चिम किधर होता है बताओ? ऊपर की तरफ उत्तर बताया था, इधर की तरफ पश्चिम बताया था, तो उत्तर पश्चिम चलेगा इंसान कुछ ऐसे चलेगा। ऐसे तो लेफ्ट राइट कैसे होंगे? 90 डिग्री पर होंगे लेफ्ट राइट। फिर सुन लेना, राइट हैंड इधर की तरफ होगा, राइट हैंड, ये फिर लिखवाएगा मुझ पे हिंदी में, दायां। ठीक है, ये होगा लेफ्ट हैंड यानी कि बायां, इधर बायां होगा। ठीक है, पूछा क्या है? वह अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है, बताओ जल्दी से। अब ये बायां हाथ देख रहा है इधर वाली डायरेक्शन में। अब इधर वाली डायरेक्शन को कैसे फाइंड करोगे भाई? यहीं पर डायरेक्शन क्रिएट कर दिया करो, वो मर्जी आपकी है, यहीं पर डायरेक्शन क्रिएट कर दो। ये हो गई इस पॉइंट पर। ऊपर हम जानते हैं नॉर्थ होता है, नीचे भैया साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब इनको भी हिंदी में लिखूं, नॉर्थ को उत्तर, ईस्ट को भैया पूरब, और साउथ को दक्षिण, और इसको पश्चिम, ऐसे भी लिखूं इसको हिंदी में। अब ये बायां हाथ किधर देख रहा है? बायां हाथ इसका इधर की तरफ आ रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है अपना बायां हाथ, अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है। अभी क्लियर हुआ? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट,
क्योंकि ये जा रहा था उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम यानी इधर की तरफ जा रहा है, तो बायां हाथ इधर होगा, इधर होगा बायां हाथ। मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा। इधर क्लॉकवाइज पर राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज पर लेफ्ट होगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करें, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ, है ना, चल रहे हो आप, और 45 डिग्री अगर आप बाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह कर रहे होंगे, बताना। देखो एंगल दे दिया, अब एंगल दे दिया, जो चीज आपको बता रहा था वही चीज यहां पर है। बताओ जल्दी से भाई। उत्तर पूरब की ओर मुंह करके चल रहा था, उत्तर पूरब की तरफ। उत्तर पूरब होता है इधर की तरफ, ऊपर उत्तर राइट में, है ना, ईस्ट। उत्तर पूरब की तरफ चल रहे हो और 45 डिग्री बाएं मुड़ते हो, जा रहा था इधर की तरफ, और 45 डिग्री बाएं मुड़ते हो। बायां नहीं पता तो कैसे मुड़ोगे, 45 लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हो। 45 जा रहा था ऐसे, केवल 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ जाऊंगा, 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, अब ऊपर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझसे केवल 45 डिग्री मुड़ने के लिए कहा गया। 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, 90 नहीं मुड़ा, 90 नहीं मुड़ा, मैं आपके सामने हूं, केवल 45 डिग्री मुड़ूंगा तो ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाऊंगा इधर की तरफ, और 90 बोलेगा तो पूरा 90 ऐसे हो जाऊंगा, है ना, इधर की तरफ। अभी मैं आपके सामने हूं, केवल 45, तो ये आधा, 90 का आधा, है ना, 90 का आधा। तो मैं किधर जा रहा हूँ अब, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूंगा। अब मेरा किस दिशा में मुंह है, आप कहोगे गुरुजी उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में, वेरी गुड। साउथ वेस्ट, भाई साहब मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। पिछले सवाल का दे रहे हो क्या आंसर, अभी पिछले पे पढ़ रहे हो। ओहो, साउथ वेस्ट तो पिछले का आ रहा था, क्या बात है, ये भी पीछे ही चल रहा थोड़ा सा। चलो उत्तर दिशा ठीक है भाई। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से बताओ, जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से, जितनी जल्दी से हो। आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और दाहिने पर 45 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, दाहिने पर 45 डिग्री मुड़ते हो, उत्तर पूर्व की तरफ चल रहे हो, अब की बार उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे चल रहे हो, और दाहिने पर कितना मुड़ते हो, 45 डिग्री, दाहिने हाथ पर 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो किधर पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे, पूर्व दिशा में। यस और नो, यस और नो, ईस्ट डायरेक्शन, वेरी गुड। अब बात क्लियर हुई होगी सबकी। अब एक छोटी सी हिंट मैं आपको देना चाहूं थोड़ा सा, तो भाई मेरी बात सुनना, जैसे कि ये 4 दिशाएं होती है ना हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। इसको जो आप बोलते हैं उत्तर बोलते हैं, इसको आप पूरब बोलते हैं, इसको आप दक्षिण बोलते हैं, इसको आप पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। ये सब 90 डिग्री पर होती हैं। अगर मैं कहूं नॉर्थ के 90 डिग्री पर आप जाते हो तो ईस्ट आएगा, यस और नो। ये एंगल तो आप सभी लोग जानते हैं, तो बस अगर मैं कहूं कि नॉर्थ का राइट अगर आप देखोगे, नॉर्थ का राइट, राइट यानी कि दायां, बार बार नहीं लिखूंगा ये हिंदी में दायां बायां, राइट और लेफ्ट दिमाग में रखो। नॉर्थ का राइट यानी कि नॉर्थ का दायां ईस्ट होता है, ईस्ट का दायां देखोगे, ईस्ट का राइट देखोगे तो साउथ होगा, और साउथ का भी राइट देखोगे तो भैया क्या होगा, वेस्ट होगा। अब आप कहोगे गुरुजी वेस्ट का राइट क्या होगा फिर, अब वेस्ट का राइट क्या होगा, घूमकर दोबारा से वही दिशा आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी, यहां पर कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी घूमकर, यस और नो, ठीक है।
अगर आप नॉर्थ का राइट चले तो ईस्ट आएगा, ईस्ट का राइट चलोगे साउथ आएगा, साउथ का राइट चलोगे वेस्ट आएगा, वेस्ट का राइट चलोगे तो दोबारा से फिर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। सेम सेम लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। आप वेस्ट से लेफ्ट की तरफ चलोगे, लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ की तरफ चलोगे तो साउथ आएगा, साउथ का लेफ्ट चलोगे तो आपका क्या आएगा भैया, ईस्ट आएगा, ईस्ट का भी लेफ्ट चलोगे तो क्या आएगा आपका, नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ का भी लेफ्ट चलोगे तो दोबारा से घूम करके आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। क्लियर, यस और नो? ये डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन इस तरीके से चलता है। अब आपसे ये बोला जाए कि कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। अब वही तो सवाल है, देखो ट्रिक बेस पे कैसे हो रहा है। कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है और वो 45 डिग्री पर राइट मुड़ जाता है, तो 45 डिग्री पर राइट मुड़ेगा 45, ये तो 90 था लेकिन 45 बीच में रह गया यानी कि उत्तर पूरब रह गया। ऐसे हो गया सवाल। पिछला सवाल क्या था, कोई व्यक्ति उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है, उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है, सोचो कहां गया भैया, उत्तर पूरब यानी कि यहां जा रहा है, यहां बीच में ही तो चल रहा था वो। अब यहां से वो 45 डिग्री पर, 45 डिग्री जो है ना ये पूरा 90 था दोनों के बीच में, तो 45 यही तो बचा, ये जो चीज हिस्सा बचा ये 45 का ही बचा, तो अब क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये 45 लेफ्ट में नॉर्थ आ जाएगा और राइट में चलोगे तो ईस्ट आ जाएगा। वो बस चीजें वही हैं सारी, चाहे तो डायग्राम में रख लो चाहे दिमाग में सीधा सीधा सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है ना, कोई उत्तर पूर्व में जा रहा था, बीच में जा रहा था और 45 ही मोड़ने की बात कर रहा है राइट में। अब मैं 45 मोड़ूंगा तो 45 ही बचा क्योंकि बीच में है, ये तो खुद ही ऑटोमेटिक 90 था दोनों के बीच में। अब इसका 45 और चलना है तो ईस्ट आ जाएगा। मैं कहूं आपसे कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, तो 45 क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो दोनों के बीच में आ जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब बोले कोई ईस्ट की तरफ और 45 वेस्ट में मुड़ जाता यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। वो जैसा कहेगा ऐसे ही आप चीजों को रख दोगे, सारी डायरेक्शन का खेल ऐसे ही चलता है ना। लिखना चाहो सारी डायरेक्शंस को एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं भाई पहले नॉर्थ को लिख रहा हूं, नॉर्थ के बाद आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, फिर आ जाती है ईस्ट, फिर आ जाती है साउथ ईस्ट, फिर आ जाती है साउथ, फिर आ जाती है साउथ वेस्ट, फिर आ जाती है वेस्ट, और फिर आ जाती है नॉर्थ वेस्ट, और फिर आ जाती है नॉर्थ, है ना। दोबारा से घूमकर वही आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा से नॉर्थ आ जाएगी वहां पर। तो ये सारी डायरेक्शंस का खेल इस तरीके से चलता है। इसके 45 डिग्री राइट में ये मिलेगा राइट, इसके 45 डिग्री में राइट में ये मिलेगा, 45 और 45 90 हो गए, तो इसलिए कहते हैं नॉर्थ का 90 ईस्ट होगा राइट में। इसके राइट में चलोगे साउथ ईस्ट मिलेगा, इसके राइट में चलोगे तो दक्षिण मिलेगा साउथ, इसके राइट में चलोगे साउथ वेस्ट मिलेगा यानी कि दक्षिण पश्चिम, इसके राइट में चलोगे तो पश्चिम मिल जाएगा, इसके राइट में चलोगे तो उत्तर पश्चिम मिल जाएगा। अब उत्तर पश्चिम का भी अगर आप राइट चलते हैं तो नॉर्थ आ जाएगा घूमकर दोबारा से। ठीक है, ये सारी वही दिशाएं हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम हिंदी में बोलो गुरुजी। क्या ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते? नहीं, साउथ ईस्ट ही बोलेंगे बेटा। भाई ये हिंदी और इंग्लिश ही रह जाएगी आप लोगों की, ये कर्तव्य रहे ना, तो ये हिंदी और इंग्लिश ही रह जाएगी। यही करते रह जाओगे बस, पेपर तक ना पहुंच पाओगे, बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अब आप मान लो इधर की तरफ आओगे, है ना, फिर आप मान लो लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो ये मिलेगा, इसके लेफ्ट में आओगे तो ये मिलेगा। ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे चल रहा है, बस इतना याद रख लेना। इसके लेफ्ट में ये आ जाएगा, इसके लेफ्ट में ये आ जाएगा, इसके लेफ्ट में ये आ जाएगा, इसके लेफ्ट में ये आ जाएगा। अब ये कह देना कि गुरुजी ये जो आर लिखा है इसको दायां लिखो, मैं फिर इसको भी लिखूंगा, ऐसे ही तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, है ना।
क्योंकि आप चाहते हो कि गुरुजी टाइम वेस्ट करें, है ना, यही तो चाहते हो। उत्तर के भी लेफ्ट में चलोगे तो भैया क्या आएगा, अब बताओ जल्दी से। उत्तर के भी लेफ्ट में चलोगे तो यहाँ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हिंदी में लिखो, जरूरी है हिंदी लिखनी भी। उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर, आ जाओ भैया, अगले सवाल पर आ जाओ, क्या कह रहा है देखो जरा। आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं। 225 डिग्री कैसे पहचानोगे गुरुजी? 90 प्लस 90 प्लस 45, दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ है? दक्षिण पूरब ढूंढो, ये रहा आपका दक्षिण पूरब। और बोल क्या रहा था सवाल में, है ना, 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो दक्षिण पूरब का पहले आप 90 चलोगे, ऐसे तो चलोगे, वापसी में हटोगे, पहले 90, फिर 90 और फिर 45 और चलोगे तो नॉर्थ वेस्ट के भी लेफ्ट में आ जाओगे, तो ऐसे आ जाएगा वेस्ट, है, ऐसे चलोगे ना भाई। तो वो सीधा सीधा जब ये कह रहा है कि कोई इंसान दक्षिण पूरब की तरफ जा रहा है, दक्षिण पूरब की तरफ, भाई 225 डिग्री वामावर्त है, तो 225 को आप बोल सकते हो 90 प्लस का 90 प्लस का 45। 180 और 45 225 होता है, तो 180 तो वापसी में ऐसे ही हो गया, और 45 और चलोगे तो यानी कि ये अब इधर की तरफ हो जाएगा। इस वाले एंगल को आप बोलोगे 225 डिग्री। काम खत्म, पैसे हजम। लो, उसको वहां से चलाओ या इसके फेस से चलाओ, वो आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों पर, है ना भाई। आप कहोगे गुरुजी मैं, आप तो हर सवाल में ऐसे चला रहे थे, आपने इस बार वहां से चला दिया। ये जा रहा था इधर की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ। अब वो मुड़ा कैसे? 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त पहले 90, फिर 90 180, और 180 के बाद फिर 45 और मुड़ेगा, यानी कि अब ये इंसान इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। तो हम जो बोलेंगे इस वाले एंगल को, यहां से लेकर यहां तक का जो वामावर्त एंगल आया ना, वो 225 का आया। तो ये अब किधर आ रहा होगा? वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। ये सारे बेसिक वाले क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगला सवाल आपके सामने है, देखना जरा। आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले और फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ जाते हैं, तो आप किधर जाओगे? भाई सीधा सीधा सा है भाई, कोई इंसान उत्तर की ओर जा रहा है और 180 डिग्री होता है अपोजिट डायरेक्शन। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है विपरीत दिशा। बस सीधा इतना याद रखो, विपरीत दिशा। जब कभी भी 180 डिग्री की बात करने लगे कि कोई इंसान पूरब की तरफ जा रहा है और 180 डिग्री मुड़ जाता है, तो उसका अर्थ होता है विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। उत्तर का अपोजिट क्या होता है? आप सीधा सीधा कह दोगे दक्षिण होगा जी, सीधा सीधा, देखते ही सवाल को। उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर का विपरीत क्या होगा, है ना, उत्तर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ वो इंसान जा रहा था, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा? आप कहोगे दक्षिण हो जाएगा जी, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन। ठीक है, दक्षिण दिशा, काम खत्म। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को, है ना? चलो, टाइप 2 है बेसिक ऑन एंगल। बेसिक ही है ये भी बिल्कुल, है ना, और एंगल पर आधारित है, बस कोण पर आधारित। कोण पर आधारित अगर मैं कहूं तो जो एंगल के अकॉर्डिंग चीजें दी जाएंगी वो यहां पर दी जाएंगी। ठीक है, ये चलेगा आपका नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में, ठीक है ना, मंडे की क्लास में। एक बार चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा पर, है ना, ये लेफ्ट राइट थोड़ा सा सीख लो, समझ लो, और ये दिशाओं को इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना सीख लो, क्योंकि बार बार मैं नॉर्थ ईस्ट बार बार सारी चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं लिख पाऊंगा, ये आप भी जानते हो। तो क्योंकि नॉर्थ माने उत्तर होता है, ये सब बच्चों को मालूम होगा, पर तुम्हारा दिमाग जो है ना, बस ये है कि मैं हिंदी में ही पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल ही हिंदी, कतई शुद्ध हिंदी पढ़ाओ,
ना तो शुद्ध हिंदी पढ़ा सकता ना शुद्ध इंग्लिश पढ़ा सकता, दोनों के बीच में ही चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्थ को आप उत्तर पढ़ लेना, ईस्ट को पूरब पढ़ लेना, वेस्ट को पश्चिम पढ़ लेना, साउथ को दक्षिण पढ़ लेना। ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेना, वो सारी चीज अपने आप ही माइंड में हो जाएंगी। और एक बार जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कि वो आगे उन चीजों की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।